तो पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, सारी दुनिया से आके एक इज्तिमाई मरकज़ पर खड़े हो जाओ, वहाँ इज्तिमा, मैदान अरफात में इज्तिमा, मैदान मुज़दलिफ़ा में इज्तिमा, मैदान अरफात में इज्तिमा, मिना में इज्तिमा, काबे के तवाफ में इज्तिमा, बाबे मुल्तजिम पे इज्तिमा, कोह सफ़ा पे इज्तिमा, कहाँ नहीं है इज्तिमा। और यह है इज्तिमा की बरकत, अल्लाह इस बरकत को देता है। मगर इसका सवाब क्या है? जब आप इस इज्तिमाई इबादत का मुजाहरा करते हैं अपनी मस्जिद से लेके खाना काबा तक, तो जब वहाँ से हज करके आप चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुकूक को माफ़ करते हुए ऐलान करता है, जा मेरे बंदे, अपने हुकूक मैंने इस तरह माफ़ करके तुझे पाक साफ कर दिया है जैसे तू उन्हें आज ही एक नया जन्म लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, सुभान अल्लाह। चूँकि मजलिस की बात हो गई थी कि मजलिस में कैसे बैठना चाहिए, इसलिए जहन में बात आई कि हम ये सारी बातें आपके सामने रखें। ये है आपका इज्तिमा, आप यहाँ इकट्ठा हुए। अब आइए नेमतें गिनवाइए। अल्लाह ताला कहता है मेरी नेमतों का ऐलान करो। तो मैं आपसे एक बात कहूँ, ये जो जिस्म को तो छुपा लिया आपने कपड़े से, मगर असल चीज़ क्या है आपकी? रूह है। रूह नहीं रही, बदन मिट्टी में मिल गया। अजी वहां भी इज्तिमा जी, 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, एक को लेके इज्तिमा जा रहा है, जमात जा रही है, 4 के कंधे पे जा रहा है। यहाँ भी देखो इज्तिमा। और इतना ही नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों कि जब 2 मुसलमान खुलूस के साथ मोहब्बत की बुनियाद पर एक दूसरे को सलाम करके मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, और जब मुसाफा से हाथ छोड़ाकर दोनों अपनी अपनी मंजिल को जाते हैं, तो परवरदिगार जाने से पहले उनके बेपनाह गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। यह है इज्तिमा की बरकत। तो आप इज्तिमा में आए हो, जलसे में आए हो, इस इजलास की अहमियत को समझो और इस गिरा कद्र नेमत को समझो। माशाअल्लाह। अब जिस तरह जिक्र अंबिया सुन्नत इलाही है, वस्कुर फिल किताब मरियम, वो नबी तो नहीं है, वलिया है। तो जिस तरह जिक्र अंबिया सुन्नत इलाहिया है कि वो जिक्र होना चाहिए और कुरान कहता है कि होना चाहिए, उसी तरह जिक्र वलियो वलिया को भी कुरान कहता है कि होना चाहिए। हो रहा है माशाअल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं, किसने किसने किन किन मखसूस दिनों में क्या क्या काम किए। बाबे नबूवत बंद हो गया हुजूर पर, क्या बात। तो बाबे नबूवत तो बंद हुआ, अल्लाह ने इस उम्मत को नबूवत के बाद नबूवत की नियाबत में एक दूसरा बाब खोला। क्या कहने, सुभान अल्लाह। उस बाब का नाम है बाबे वलायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबियों में सबके इमाम मेरे मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया माशाअल्लाह। और जब वलियों की जमात अल्लाह ने बनाया तो वलियों में सबके इमाम इमामुल औलिया कौन? असदुल्लाहिल गालिब, इमाम अल मशारिक वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ाइल मोदलात वल मसाइब, आखिर रसूल वज़ौजुल बतूल, सैयदना व मौलाना इमाम अल-अशजाईन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये इमामुल औलिया। तो जिक्र तो होगा कि काबे में पैदा हुए थे, उनकी इब्तिदा भी काबे में, उनकी इंतहा भी काबे में। पैदा हो रहे हैं काबे में, शहीद हो रहे हैं मस्जिद कूफा में। ये इमामुल औलिया। अब जो वलायत चली तो वलियों का भी जिक्र होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा।
इसलिए कि माबादे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात आलम में जो इस्लाम फैला है और हुजूर की जो तालीम और तरबियत का फैज़ आम और ताम हुआ है, उसको आम करने वाले लोग कौन हैं, उसे तस तस बाम करने वाले कौन लोग हैं, उसे बामे उरूज तक ले जाने वाले कौन लोग हैं, उसे इंसानियत का शाहकार बनाने वाले कौन लोग हैं, हर दौर की उम्मत के सरबराह बनने वाले कौन लोग हैं, बुराइयों और बेहयाइयों से मुंतकिल करके बुराइयों को भलाइयों में मुंतकिल करने वाले कौन लोग हैं, डाकू को वली बनाने वाले कौन हैं, बुरे को भला बनाने वाले कौन हैं, जाहिल को आलिम बनाने वाले कौन है, शबे तीरा और तार को नूरे शहर की तरह जगमगाने वाले कौन हैं। ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबह कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये देख पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा, फकीरों पे तबसरा करना। अजी ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, क्या कहने, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते, पानी भी सूखी नदी से लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इनका आलम क्या है, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुश। क्या कहने, यहाँ तो शहादत है, तो रूह शहादत निकल गई इस कौम से। मैं तो समझता हूँ मौलाना कि जन्नत में जी एक मकाम का नाम गज़्ज़ा भी होना चाहिए, और ज़रूर होगा। इसलिए कि गज़्ज़ा के शहीदों ने अपने हाथों पे रूह शहादत लिखा। मैं बताऊं, एक बच्चे के हाथ पे मैं शहादत का सिपाही हूँ लिखा हुआ मिला। एक बच्चा मलबे से निकाला गया, इन यहूदियों शैतानों के जुल्म सितम की गोलियों से बच के निकला। बच्चे को जब निकाला गया है उस मलबे से, तो उससे कहा गया कि तेरे माँ बाप शहीद हो चुके हैं, अब तेरा सरपरस्त कौन होगा बच्चे, अब तेरा सहारा कौन होगा। छोटा सा बच्चा कहता है हस्बे अल्लाह, मेरा सहारा मेरा अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। जब इस संगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ बैठ के नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं। नमाजे जनाजा पढ़ो मोहम्मद बिन सलमान की जो मुर्दा है, नमाजे जनाजा पढ़ो सऊदी हुकूमत की जो मुर्दा है, नमाजे जनाजा पढ़ो मुस्लिम हुकूमतों की, अंग्रेजों के गुलामों की जो जिंदा हैं, जो मुर्दा हैं। ट्वीट किया है वहां के मुजाहिद ने कि हमारी नमाजे जनाजा मत पढ़ो, अपनी नमाजे जनाजा पढ़ो, मुर्दा तुम हो हम नहीं हैं। क्या ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि ये औलिया ये कैसा पैगाम देते हैं, क्या होता है। इनका जिक्र करो। अली का जिक्र भी इबादत है, बेशक। फरमाया गया अली का चेहरा भी देखना इबादत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के घर में आए उम्मुल मोमिनीन के। फरमाती हैं कि मेरे बाबा हजरत अली भी मौजूद थे। मेरे बाबा टकटकी बांध कर हजरत अली को देख रहे थे। मैंने कहा बाबा, मैं देख रही हूँ कि जब से आपने अली को देखा है, अली के चेहरे से आपने नज़र ही नहीं हटाई। बाबा और कुछ नहीं दिखाई देता आपको, सिर्फ अली का चेहरा आप देख रहे हैं। फरमाया क्यों ना उनका चेहरा देखूं। जिस तरह कुरान को देखना इबादत है, जिस तरह काबे को देखना इबादत है, जिस तरह माँ बाप को मोहब्बत के साथ देखना इबादत है, उसी तरह मेरे मौला ने इस मौला के चेहरे को भी इबादत बना दिया है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या कहने, ये कैसे लोग हैं, इनका जिक्र नहीं किया जाएगा। ये हैं आपकी धरोहर, ये लोग हैं आपकी पूंजी,
इनका अमल और इनका किरदार है आपकी तारीख। आपको अपनी तारीख का पता होना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करनी चाहिए, ताकि सिर्फ मजहबी कहलाएं नहीं, आप रस्मन और इस्मन मुसलमान न कहलाएं, हकीकतन मुसलमान आप कहलाएं। आज बदकिस्मती से हमारा पूरा माशरा रस्मी और इस्मी मुसलमान बन करके रह गया है। आज बदकिस्मती से हमारे माशरे की गैरत फना के घाट उतर गई है। हमारी बच्चियां आज मुर्तद हो रही हैं। कोई कोशिश हो रही है इन बच्चियों को इर्तिदाद से बचाने की? हमारा माहौल सूद खाने में बहुत ही बेलगाम हो चुका है। कोई कोशिश हो रही है सूदी कारोबार को रोकने में? हमारे माशरे में जुआ, सट्टा, चोरी, सीनाजोरी, कत्ल, गारत गरी, फसाद, ये सब कुछ आम हो चुका है। इस आम को कौन रोकेगा? इसी आम को रोकने के लिए ये मजमे आम बुलाया जाता है, ताकि इस मजमे आम में उन तमाम बुराइयों का सद्देबाब करके उनकी जगह हराम की जगह हलाल का पैगाम आपको दिया जाए, नाजायज की जगह जायज का पैगाम आपको दिया जाए, अंधेरों की जगह उजालों का पैगाम आपको दिया जाए, कुफ्र की जगह इस्लाम का पैगाम आपको दिया जाए, शिर्क की जगह ईमान का पैगाम आपको दिया जाए, बिदअत की जगह सुन्नत का पैगाम आपको दिया जाए, हिल्लत और हरमत की तमीज का पैगाम आपको दिया जाए, खुदी का भी पैगाम आपको दिया जाए, खुदा का भी पैगाम आपको दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह।